नमस्कार, हेलो व्यूअर। आज का जो विषय वस्तु होगा ग्रहों के नैसर्गिक मैत्री तथा तत्कालिक मैत्री। जब भी हम कुंडली का निर्माण करते हैं उस समय नैसर्गिक मैत्री तत्कालिक मैत्री देखना अति आवश्यक होता है और दोनों को जोड़कर एक पंचधा मैत्री होती है, उसी के अकॉर्डिंग फलादेश की जाती है। तो जैसे हमारे सौरमंडल के सभी जो ग्रह नवग्रह हैं वह आपस में मित्र शत्रु समभाव रखते हैं, उसी को हम नैसर्गिक मैत्री कहते हैं। जिस प्रकार मानव और व्यक्ति का भी कोई शत्रु होता है, कोई मित्र होता है, ठीक उसी प्रकार ग्रहों की भी मैत्री होती है। जैसे कि यहाँ पे सूर्य से लेकर शनि तक ग्रह हैं और उनका जो मित्र ग्रह है यहाँ पर है और शत्रु जो ग्रह होते हैं इस कॉलम में है और समभाव रखने वाले ग्रह इस कॉलम में है। इसको हम समझेंगे। सूर्य का जो मित्र होते हैं वह चंद्रमा मंगल गुरु मित्र होते हैं और शुक्र और शनि शत्रु भाव रखते हैं और बुध का जो रिश्ता होता है समभावस्थ होता है और चंद्रमा का जो मित्र होते हैं सूर्य बुध मित्र होते हैं और इनका कोई शत्रु नहीं होता है। और मंगल शुक्र गुरु शनि यह जो ग्रह हैं चार ग्रह, इनका जो रिश्ता होता है चंद्रमा के साथ वह समभावस्थ का होता है। और मंगल का मित्र सूर्य चंद्रमा गुरु यह मित्र होते हैं और बुध शत्रु होते हैं। और शुक्र और शनि का जो रिश्ता होता है मंगल के साथ वह समभावस्थ का होता है। और बुध का जो मित्र है सूर्य और शुक्र मित्र होते हैं और चंद्रमा जो है इनके शत्रु होते हैं। और देखिए यहाँ पर चंद्रमा तो बुध को मित्र मानते हैं लेकिन बुध यहाँ पे शत्रु मानते हैं चंद्रमा को, तो जो कि इस प्रकार है। और मंगल गुरु शनि का जो रिश्ता है बुध के साथ है वह समभावस्थ का होता है। और गुरुदेव जो है सूर्य चंद्रमा मंगल को मित्र मानते हैं और बुध और शुक्र को शत्रु मानते हैं। और शनि से जो रिश्ता होता है समभावस्थ का होता है। और शुक्रदेव जो है बुध और शनि को मित्र मानते हैं, इनके मित्र हैं और सूर्य और चंद्र इनके शत्रु हैं। और मंगल और गुरु इनसे जो रिश्ता होता है शुक्रदेव का वह समभावस्थ का होता है, समभाव है। और शनिदेव जो हैं बुध और शुक्र मित्र हैं और सूर्य चंद्रमा मंगल यह शत्रु हैं। और गुरु का जो शनि से रिश्ता होता है समभावस्थ का होता है, समभाव रखते हैं इसे। और इसको और थोड़ा क्लियर करने के लिए हम जन्मांक चक्र लिए हैं यहाँ पर तत्कालिक मैत्री को समझने के लिए और स्पष्ट रूप से यह अति आवश्यक है और यह सहायक होगा। चलिए तो अपनी विषय वस्तु की तरफ आगे बढ़ते हैं। और यह एक धनु लग्न की कुंडली है और यहाँ से हम प्रथम भाव में जो ग्रह जहाँ पे बैठता है जिस भाव में प्लेसमेंट उसका होता है वहाँ से यह सूत्र कहता है कि वहाँ से 3 घर आगे जाने पर और 3 घर पीछे जाने पर जो ग्रह का प्लेसमेंट होगा उससे हम तत्कालिक मैत्री देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो प्रथम भाव में शनि और केतु का प्लेसमेंट है यहाँ से 3 घर आगे जाएंगे 1 2 3 4 और 3 घर पीछे भी जाना है 1 2 3 4। तो जब 3 घर आगे जा रहे हैं तो चंद्रमा का प्लेसमेंट चतुर्थ भाव मिल रहा है और एकादश भाव में राहु बुध शुक्र का प्लेसमेंट है। तो यह शनि से तत्कालिक मैत्री रखते हैं और बाकी जो ग्रह हैं जिस भाव में बैठते हैं वह शनि के तत्कालिक शत्रु हैं। तो यहाँ पर हम उसके बाद सूर्य को लेंगे। सूर्य जिस भाव में बैठे हैं एकादश भाव में वहाँ से 3 घर आगे जाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर आगे जाने पर शनि का प्लेसमेंट प्रथम भाव में है और पीछे जा रहे हैं तो मंगल का प्लेसमेंट 9 भाव में है। तो शनि का जो प्लेसमेंट है प्रथम भाव में और मंगल का प्लेसमेंट 9 भाव में, तो शनि और मंगल दोनों जो ग्रह हैं तत्कालिक मैत्री है इनके साथ सूर्य के साथ। और उसके बाद चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा का प्लेसमेंट चतुर्थ भाव में है, यहाँ से 3 घर आगे जाएंगे 1 2 3 4 और यहाँ से पीछे भी जाना है 1 2 3 4। तो हम आगे जा रहे हैं तो गुरु का प्लेसमेंट है सप्तम भाव में और पीछे जा रहे हैं तो शनि का प्लेसमेंट प्रथम भाव में है। तो चंद्रमा का जो मैत्री होगा वह शनि और गुरु से होगा, ठीक है। और बाकी जो ग्रह हैं इनसे शत्रुता की होगी, तत्कालिक शत्रु होंगे इनके।
और उसके बाद मंगल को देखेंगे। मंगल का प्लेसमेंट 9 भाव में है। तो जब भी हम ग्रह जहाँ पे बैठते हैं वहाँ से 3 घर आगे जाना है, 1 2 3 4, और पीछे जाना है 1 2 3 4। तो हम आगे जा रहे हैं तो मंगल का जो तत्कालिक मैत्री होगा वह गुरु से होगा, राहु से होगा, बुध से होगा, शुक्र से होगा। यह जो ग्रह हैं वह तत्कालिक मैत्री है इनके साथ, और जो बाकी ग्रह हैं जिस भाव में बैठे हैं उनसे तत्कालिक शत्रुता है। तो उसके बाद हम बुध को देखेंगे। बुध का प्लेसमेंट भी एकादश भाव में है। यहाँ से 3 घर आगे जाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम आगे जा रहे हैं तो शनि का प्लेसमेंट प्रथम भाव में मिल रहा है, और पीछे जा रहे हैं 3 भाव तो मंगल का प्लेसमेंट है। तो बुध से जो मैत्री है शनि और मंगल का तत्कालिक मैत्री हो गई, और जो बाकी ग्रह होंगे जिस भाव में बैठे हैं उनसे तत्कालिक शत्रुता होगी। उसके बाद गुरु को देखेंगे। गुरु का प्लेसमेंट 7वें भाव में है, और 7वें भाव में गुरु का प्लेसमेंट है। यहाँ से 3 घर हम आगे जाएंगे, 1 2 3 4, और पीछे भी जाना है 1 2 3 4। तो हम आगे जा रहे हैं तो मंगल का प्लेसमेंट मिल रहा है, और पीछे जा रहे हैं तो चंद्रमा का प्लेसमेंट 4th भाव में मिल रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गुरुदेव का जो तत्कालिक मैत्री होगी वह चंद्रमा और मंगल से होगी, और जो बाकी ग्रह होंगे राहु बुध शुक्र और केतु शनि, यह सब इनके शत्रु होंगे, इनका तत्कालिक शत्रुता होगी इनसे। और उसके बाद शुक्र को देखेंगे। शुक्र का प्लेसमेंट एकादश भाव में है, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, पीछे जाएंगे फिर 1 2 3 4। तो शुक्रदेव का जहाँ पे प्लेसमेंट है वहाँ से आगे जाने पर प्रथम भाव में शनि और केतु का प्लेसमेंट है। तो इसी के आधार पे शनिदेव से मैत्री है, और पीछे जा रहे हैं तो मंगल का प्लेसमेंट है 9 भाव में। तो शुक्रदेव का जो तत्कालिक मैत्री होगी वह शनि और मंगल से होगी, और जो बाकी ग्रह हैं जो भाव में बैठे हैं उनसे इनकी शत्रुता होगी। और उसके बाद हम शनि को पहले ही जान चुके हैं। तो यहाँ पर तत्कालिक मैत्री देखने के लिए जब भी ग्रह जिस भाव में बैठे हैं वहाँ से हम द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और दशम, एकादश और द्वादश भाव में जाएंगे, और इस भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं वह उनसे तत्कालिक मैत्री होती है। और फिर प्रथम भाव और पंचम भाव, षष्ठ भाव और सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, यह जो भाव है इसमें जो ग्रहों का प्लेसमेंट होगा उनसे वह तत्कालिक शत्रुता होगी। तो आज हम नैसर्गिक मैत्री, तत्कालिक मैत्री के बारे में समझें, और तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योतिष के एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।